और बिहार की खेती को आगे बढ़ाने के लिए कृषि रोड मैप हमारे तत्कालीन यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के समय से बनते चले आए। अब एक साइंटिफिक रोड मैप और बनाने का हमने फैसला किया है कि जिसमें बिहार की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से गोल द रिजल्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। आज उन्होंने नवनिर्मित विधायक फ्लैट में वृक्षारोपण किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के शासनकाल के उपलब्धियां गिना रहे हैं। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी की योजनाएं बिहार में चल रही है, धरातल तक पहुंच रही है, इन सभी चीज़ों का जिक्र केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। इस दौरान बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष पवन जायसवाल, हरिभूषण ठाकुर बचौल, प्रदेश महामंत्री नितिन अभिषेक, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, सभी लोग शिवराज सिंह चौहान के इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। क्या कुछ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। मित्रों, ये धरती माँ केवल हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। पर्यावरण का संरक्षण, ये धरती माता की स्वास्थ्य और हरियाली के लिए आवश्यक है। इंसान भी अगर जीते हैं तो ऑक्सीजन लेके, तो पेड़ लगाना मनुष्य मात्र की सेवा है। लेकिन एक पेड़ पे आप देखते हैं कितने पक्षी, कीट, पतंगे पलते हैं। ये जीव जंतुओं की भी सेवा है। मैं मानता हूं कि पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने केवल मनुष्यों की चिंता नहीं की, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की भी चिंता की है। और इसलिए आह्वान किया है, एक पेड़ मां के नाम। और आज उनके आह्वान पर सारा देश पेड़ लगा रहा है। 12 यशस्वी वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर पार्टी ने भी ये कार्यक्रम हम सबको दिया है कि पेड़ जरूर लगाएं। और आज वैसे तो मैं रोज पेड़ लगाता हूं, लेकिन आज पाटलिपुत्र की इस पवित्र धरा पर पेड़ लगा के हमारे सब वरिष्ठ साथियों के साथ मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। और सबको यही अपील करता हूं कि अगर रोज नहीं तो कम से कम जीवन में शुभ अवसर पर, जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ, बच्चों के जन्मदिन या माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ जरूर लगाएं। सर, लोगों को क्या संदेश देंगे सर कि मैंने दिया ना, पेड़ लगाएं। सर, मुख्यमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई है सर, सम्राट चौधरी। बिहार के विकास को लेके हमारी विस्तार से चर्चा हुई है, विशेषकर 3 विभागों के बारे में। थोड़ा डाउन कीजिए। एक, हमने ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से बिहार में जो गरीब बचे हुए हैं, जिनको मकान अभी नहीं मिले, कच्चे मकानों में रहते, उनको पक्का मकान देने का सर्वे के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन का काम पूरा हो गया। 2018 तक के आवास प्लस के जितने पात्र हितग्राही थे उनको मकान में पिछले साल ही हम दे चुके थे। अब बाकी को इस साल से देना प्रारंभ किया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी योजना ठीक से लागू हो, इस पर भी विस्तार से बात हुई, क्योंकि गांव के विकास के लिए जी राम जी वरदान साबित होगी। जीविका दीदियां यहाँ कहते हैं, प्रधानमंत्री लखपति दीदी का आह्वान सारे देश से कर रहे हैं। 3 करोड़ बन चुके, उनमें से 48 लाख बिहार से बने। अब 6 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य पूरा करने के लिए बिहार भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भारत सरकार पूरा साथ देगी। हमने कृषि के विकास पर भी चर्चा की है। माननीय कृषि मंत्री जी उपस्थित थे, अभी भी हैं। बिहार में ज्यादातर किसान हमारे छोटे किसान हैं। 94%, 94% किसान लघु और सीमांत हैं।
छोटे जमीन के टुकड़े में कैसे फायदे की खेती करें, इसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल बिहार में हम अपनाएंगे बिहार सरकार के साथ, और बिहार की खेती को आगे बढ़ाने के लिए कृषि रोड मैप हमारे तत्कालीन यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के समय से बलते चले आए। अब एक साइंटिफिक रोड मैप और बनाने का हमने फैसला किया है कि जिसमें बिहार की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से यहाँ कौन से फल, कौन सी सब्जियां, कौन सी उपज, लेकिन उसके साथ साथ फूलों की, फलों की, सब्जियों की खेती के साथ साथ हम बाकी और क्या गतिविधियां खेत पर कर सकते हैं ताकि छोटे किसान की आजीविका चल सके, उस पर भी विस्तार से बातचीत हुई।